एंड रेक्टम, 3 पार्ट हैं इसके, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन में अगेन 4 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। 4 पार्ट है कोलोन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए बच्चों, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। क्लियर? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये स्पेलिंग मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है जेजेनम का। आई थिंक हियर इट इज जे एंड यहाँ यू है बच्चों, ऐसे चेक कर लेना जरा, ऐसे जेजेनम है शायद, जेजेनम ऐसे, तो जेजेनम ऐसे होगा, JEJUNUM, जेजेनम। क्लियर? तो इस तरह से है, आई थिंक चेक कर लेंगे इसको, चलो कोई बात नहीं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। देखो डायमीटर आप देख रहे हो कितना बड़ा है, इससे भी ज्यादा है, इन सबसे तो ज्यादा है, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। पहली बात, इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट से, किस पार्ट में? सीकम में। तो इलियम कहाँ ओपन हो रहा है? सीकम में। सीकम के बाद थोड़ा थोड़ा और जानेंगे क्या है ये। कोलोन होता है उसके बाद, सीकम के बाद कोलोन। तो ये वाला जो कोलोन है, ये वाला, इसको बोलते हैं एसेंडिंग, ऊपर की तरफ। मतलब देखो फूड आया, सपोज फूड आया, सपोज दिस इज फूड, ये फूड है, यहां आएगा, फिर सीकम में आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। मतलब एक चीज याद रखना, यहां तक इसको फूड बोलते हैं, यहां पे इसको फीकल मैटर बोलने लगते हैं। यहीं तक फूड है, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे, समझ रहे हो? इलियम में क्या होता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, उसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड और फीकल मैटर, जो फीसेस होते हैं, स्टूल होता है, पॉटी हमारा, तो यहां तक डाइजेस्टेड फूड हो जाता है। ये डाइजेस्टेड फूड है यहां तक। जब यहां आया तो इसको अनडाइजेस्टेड, जो खाना नहीं पचा वो, प्लस फीकल मैटर बोलते हैं इसको। तो अब ये ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको बोला असेंडिंग कोलोन, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, कहां तक? इलियम तक। उसके बाद अब पॉटी बन गया है, अब पॉटी कहां जाएगा? सीकम में, या जो पार्ट नहीं डाइजेस्ट होने वाला है वो भी इसी में जाएगा। अनडाइजेस्टेड पार्ट मतलब जैसे हम लोग रफेज लेते हैं, सैलाड, सैलाड जिसको बोलते हैं, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, जो सैलाड फॉर्म में हम लोग लेते हैं, उसमें क्या है? रफेज है, सेलुलोज है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे पॉटी का, हमारे जो स्टूल है या फीकल मैटर है या पॉटी है, उसका बल्क बढ़ाता है, उसका मास बढ़ाता है, ठीक है ना? तो इजिली स्टूल आपका पास आउट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन रहती है, लैट्रिन क्लियर नहीं होता, बार बार हम जाते हैं लेकिन लैट्रिन क्लियर होता ही नहीं। तो कॉन्स्टिपेशन, एक तो ज्यादा पानी पीना चाहिए किसी पर्सन को अगर कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि उनका ड्राई हो जाता है स्टूल, इसलिए पास नहीं होता, तो ज्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा रफेज लेना चाहिए हमें, सलाद हिंदी में या सैलड जिसको बोल रहे हो आप, वो ज्यादा से ज्यादा हमें खाना चाहिए। क्लियर? तो ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन। ये डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? ये है ट्रांसवर्स,
तो ये कोलोन हो गया ट्रांसवर्स, ये वाला, ये जो पूरा जा रहा है। ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, और एसेंडिंग इज शॉर्टेस्ट, और यू कैन से स्मॉलेस्ट। उसके बाद जो ये इस तरह से आएगा, यहां क्या ये फूड इस तरह से, फूड या फीकल मैटर, फिर यहां आया फीकल मैटर। ये फीकल मैटर अब इस डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ, ये फीकल मैटर है ना, फीकल मैटर, फीसिस, स्टूल, पॉटी, जो भी समझो आप, ये इधर आ रहा है। तो इस वाले कोलोन को क्या बोलेंगे, नीचे आ रहा है, यानी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन बच्चों, ये हो गया डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, डिसेंडिंग। फिर डिसेंडिंग खुल जाता है सिग्मोइड कोलोन में, दिस इज सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन, और ये एस शेप्ड होता है, थोड़ा सा एस शेप्ड ऐसा आपको दिखेगा, एस शेप्ड, उतना जगह नहीं था, नहीं तो थोड़ा सा दिखता, बड़ा मैं बनाता तो सिग्मोइड। उसके बाद है रेक्टम, सिग्मोइड, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दैट इज रेक्टम। रेक्टम में पॉटी स्टोर रहता है, याद रखना, रेक्टम इज स्टोर हाउस और स्टोरेज फॉर फीकल मैटर, कहां, रेक्टम में। उसके बाद लास्ट है एनस, ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस एंड इट इज पोस्टेरियर ओपनिंग। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको ड्रॉ करना शुरू करो, इसको ड्रॉ करो, सीखो। ठीक है, अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं जिनको पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या है ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लू को, इसकी लेबलिंग कर रहा हूं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, एनसीईआरटी दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म appendix, this is vermiform appendix। फिर इस तरह से कोलोन में हर जगह, कोलोन में हर जगह आपको these are epiploic appendages। These are basically fat, small fat-filled projections in colon। कोलोन में हर जगह मिल जाएगा आपको। फिर कोलोन में आपको इस तरह से तीन, हर जगह सारे तीन बैंड्स मिलेंगे, इस तरह से तीन बैंड्स, बड़े हैं ये, लगातार मैं नहीं बना पा रहा, ऐसे हैं ये पूरा, यहाँ तक ऐसे, इस तरह से पूरे कोलोन में है ये। कुछ जगह बना देते हैं बच्चों, यहाँ भी ये 3 बैंड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं
टीनिया, टीनिया कोलाई, इनको बोलते हैं टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। यहां पे लेबल कर लेना, ये भी हर जगह है, दैट इज हॉस्ट्रा, दैट इज हॉस्ट्रा। क्लियर? अब थोड़ा सा और डिटेल में कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बता दूं। डियोडेनम तक क्लियर था, जेजेनम, इलियम। अब इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं रब करता हूं। अब देखो एक चीज और ऐड कर लेना, जो इलियम है यहां पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस क्या है? दीज आर nodules of lymphoid tissue, nodules of lymphoid tissue। nodules मतलब होता है स्मॉल नोड और स्मॉल swollen structure, small swollen structure is called as nodules। और इन स्ट्रक्चर्स में क्या है, यहाँ पे क्यों swollen है ये? बिकॉज यहाँ पे लिम्फोसाइट्स है, तो कुछ swollen स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मल स्वेलिंग है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से आपको दिखेंगे। ये थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ज्यादातर आपको दिखेगा कहाँ? इलियम में, जेजेनम में भी है, थोड़ा बहुत डियोडेनम में भी है, लेकिन मेनली जो पियर्स पैचेस हैं वो इलियम में प्रेजेंट है। पियर्स पैचेस प्रेजेंट इन इलियम, ये याद रखना, इलियम में। इसको ऐड कर लेंगे, पियर्स पैचेस प्रेजेंट इन इलियम। क्लियर? इस तरह से पेयर्स पैचेज याद रखना। और ये स्मॉल स्वेलन स्ट्रक्चर है इलियम में, पेयर्स पैचेस, एंड पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस। और लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है? रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, इसको बोलते हैं लिम्फोइड टिश्यू। फिर लिखना पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, पेयर्स पैचेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो लिम्फोसाइट्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो नीट में उतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा चांस है। तो पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ये याद रख लेना। तो इलियम में ही कहीं पे या अलग से लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियोडेनम हो गया, जेजेनम हो गया, इलियम हो गया। अब इलियम
ओपन होगा कहाँ, सीकम में, ये पॉइंट याद रखना। इलियम opens into cecum, that is first part of large intestine, first part of large intestine, क्लियर। अब इधर क्या लिखना है बच्चों, तो इधर लिखना है आपको सीकम से। सीकम क्या है जान गया, फर्स्ट पार्ट है, क्लियर। अब ये क्या है, इट इज ए इसको रब कर रहा हूं बच्चों, ये लीवर यहीं पे है, ब्रैकेट में ये लिख लो। सीकम, इट इज ए ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्लोज्ड एट वन एंड, जो एक एंड पे बंद हो, देखो यहाँ इस एंड पे बंद है, और सारे जो स्ट्रक्चर हैं दोनों तरफ खुले हुए हैं। डिओडेनम इधर जजेनम हर जगह खुला हुआ है। ये देखो बंद है यहाँ पे बच्चों, देख रहे हो, आगे खुल रहा है, पीछे की तरफ ये बंद हो गया। That's why it is called as blind sac structure. एक चीज और याद रखना, ये जो इलियम है, ये जब ओपन होता है सीकम में, इलियम ओपन होता है सीकम में, तो यहां एक वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व, जहां भी सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वाल्व्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वाल्व्स होते हैं वहां पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही वाल्व है, और जहां भी वाल्व्स होगा बच्चों, वो स्किन का बना होता है, स्किन और मसल्स वहां भी होते हैं। लेकिन जो वाल्व्स और स्पिंक्टर है, दो डिफरेंस है। स्पिंक्टर बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं करता, मतलब फूड आएगा तो खुल जाएगा, जब वोमिटिंग होता है तो फिर खुल जाएगा, यानी स्पिंक्टर डू नॉट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, बट वाल्व ऑलवेज प्रिवेंट बैक फ्लो। वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का, और यहां पे पॉटी का, जो पॉटी या फीकल मैटर यहां आ गया, वो फिर से इलियम में नहीं जा पाता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलियोसीकल वाल्व, क्लियर। तो यहां पे बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट, इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, मैं इसको अभी रब करूंगा, क्योंकि यहीं पे मुझे और सारी चीजें लिखनी है, यहां और यहां, तो इसको मैं रब करूंगा जल्दी से, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इसको मैं रब कर रहा हूं, क्लियर। सिर्फ इस पार्ट को, इलियम वाला जो पार्ट है, इसको। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियोसीकल वाल्व इज present at the junction of or opening of ileum into
सीकम, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस ओपनिंग पे या जहां पे दोनों जंक्शन है, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, कौन, इलियम और सीकम, ओपनिंग भी कह सकते हो, इसको बोलते हैं इलियोसीकल ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज इलियोसीकल ओपनिंग। वो ओपनिंग जहां पे इलियम ओपन हो रहा है सीकम में। तो इलियोसीकल वॉल्व इज प्रेजेंट एट द जंक्शन और ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू सीकम, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इलियोसीकल ओपनिंग। क्लियर, समझ में आ गया। तो इलियोसीकल वाल्व उस ओपनिंग पे प्रेजेंट है या उसके जंक्शन पे, दोनों के, इलियम और सीकम के जंक्शन पे। अब इसका काम क्या है, इलियोसीकल वाल्व इलियोसीकल वाल्व prevent the backflow of stool or fecal matter और potty, stool, fecal matter और potty और feces, कुछ भी बोल सकते हो, feces from cecum into ileum, cecum into ileum। क्लियर बच्चों, तो यहां तक समझ में आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हुआ, सीकम। इट इज ए ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सैक क्यों है, क्योंकि ये एक तरफ से क्लोज्ड है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक ही तरफ खुल रहा है, इधर की तरफ। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे फिर सीकम के बारे में ये लिख लिया था आपने, ये लिख लेना, सीकम इट इज द ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर। फिर मैं लिख रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, सीकम होस्ट सम symbiotic bacteria, सीकम होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपके कोर्स में नहीं है कौन से बैक्टीरिया हैं, तो कोई नाम आपसे नहीं पूछेगा, इतना समझो आप। सीकम होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं, कहाँ, सीकम में। सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों बोला, सिम्बायोटिक का मतलब इनको भी कुछ फायदा है हमसे और हमको भी इनसे कुछ फायदा है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, देखो, symbiotic bacteria form vitamins, कौन से vitamins, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे विटामिन B1, B2, B3। तो symbiotic बैक्टीरिया फॉर्म vitamins for us or for humans। symbiotic बैक्टीरिया फॉर्म vitamins। तो जो भी फीकल मैटर यहाँ पहुंच गया था, उससे क्या करते हैं, ये विटामिन्स बना देते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्लियर, और उसके बदले में
इनको क्या मिलता है, ह्यूमन से इनको मिलता है न्यूट्रिशन। क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब बैक्टीरिया को हमसे न्यूट्रिशन, उनको फूड मिल जाता है, वो खा लेते हैं, बदले में वो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, विटामिन्स। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर्म विटामिन्स फॉर ह्यूमंस। तो जो भी फीकल मैटर था उससे ये मैन्युफैक्चर कर लेते हैं विटामिन्स, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। क्लियर? अब इधर मैं रब कर रहा हूं, फिर सीकम लीड्स टू कोलोन। सीकम कहां लीड करेगा, कोलोन में। एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। सीकम लीड्स टू कोलोन। अब देखो कोलोन में क्या है, ये 3 बैंड्स आपको दिखेंगे, 1 2 3। ये 3 बैंड्स हैं किसके, मसल्स के। इनको बोलते हैं हम टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई क्या है, टीनिया कोलाई प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ कोलोन। कोलोन के सारे रीजन में है। क्या है टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई आर थ्री longitudinal bands of a smooth muscle. Their contraction and relaxation is responsible for movement of fecal matter from colon to rectum. एक साथ है बच्चों, ये जो भी ब्लैक कलर में है। तो टीनिया कोलाई देखो 1 2 3, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, उनके बैंड हैं। कहां प्रेजेंट है, हर कोलोन में। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड सब में प्रेजेंट है। इनका फंक्शन क्या है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो फीकल मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट, आगे रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, इनके कॉन्ट्रैक्शन से फीकल मैटर यहां से रेक्टम में पहुंच जाता है, पूरे कोलोन में है। और देखो बच्चों ध्यान देना, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस तरह से आपको स्मॉल पाउचेस बनती है। ये मेरे ब्लैक मार्कर जहां मूव कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो सारे लोग, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये पाउचेस दिख रहे हैं आपको, ये फिर ये थ्रू आउट द कोलोन, ये आपको पाउचेस दिख रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां भी है, पूरे कोलोन में आपको मिल रहा है इस तरह का पाउच। यहां देखो ऐसे पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच, यहां भी इस तरह से। इन पाउचेस को बोलते हैं बच्चों हॉस्ट्रा।
यहां पे मैंने लेबल किया हुआ है, पाउचेज आर कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। तो इसको रब करूंगा मैं, इधर वाला। आप लिख लिए हो तो बहुत अच्छा, या जल्दी से इसका कुछ करो। ये पार्ट मैं अभी रब करूंगा। तो अभी देखो ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इधर ही लिखना है। डायग्राम में नहीं रब करना चाहता, क्योंकि आपको पता चलेगा डायग्राम से। फिर एक पॉइंट लिखना आप, हॉस्ट्रा क्या है? हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा, these are small pouches, small pouches present all over the colon, all over the colon, पूरे कोलोन में आपको देखो इस तरह से पाउचेज दिख रहा है, और किसी इंटेस्टाइन पार्ट में आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ कोलोन में देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे जो मैंने बनाया है ना बच्चों, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सारे कोलोन, ये है हॉस्ट्रा। स्मॉल पाउचेज प्रेजेंट ऑल ओवर द कोलोन। फिर नेक्स्ट लिखना, हॉस्ट्रा formation occurs due to contraction of टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई के कॉन्ट्रैक्शन से हॉस्ट्रा बनता है। टीनिया कोलाई क्या थे? 3 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो क्या बनता है? हॉस्ट्रा, स्मॉल पाउचेज लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यही बनाएगा क्या? हॉस्ट्रा। क्लियर? समझ में आया? फिर यहां जो इंपॉर्टेंट है देखो, एक टर्म और आता है इपीप्लॉइक अपेंडेजेस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा जान लो। These are small fat filled projection, इसमें फैट भरा होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, ये भी कोलोन में मिलते हैं। इपीप्लॉइक अपेंडेजेस, स्मॉल फैट फिल्ड प्रोजेक्शंस इन कोलोन, इसको बोलते हैं इपीप्लॉइक अपेंडेजेस। क्लियर? ये समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं रेक्टम पे।